सो हमारे पास दो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स हैं जिनका मास पर यूनिट लेंथ है म्यू एंड 4u। एक की लेंथ है l और दूसरे की लेंथ है 2l और उनको पॉइंट O पे ज्वाइन कर दिया है। इसके अलावा इनका फिक्स एंड है P एंड Q। स्ट्रिंग आर अंडर अ यूनिफॉर्म टेंशन T एंड वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2l रूट अंडर T बाई म्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला जो हमें बात समझना है कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। इसके अलावा इन दोनों स्ट्रिंग पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी अपनी सेम होगी और पॉइंट O किसी भी सिचुएशन में नोड बनेगा। अब इसके बेसिस पे हम ऑप्शन देखें तो पहले हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें एंटी नोड्स की बात हो रही है। तो विथ एन एंटी नोड एट O द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 न्यू नॉट। कंपोजिट फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की तो बात ही छोड़ें, O पे एंटी नोड पॉसिबल ही नहीं है, तो अपना B इनकरेक्ट है। इसके अलावा ऑप्शन डी को देखें तो नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट O इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, जो बात मैं पहले बता रहा था, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसके बाद हमको चेक करना है ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को। तो O पे तो नोड बनेगा, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी कंपोजिट स्ट्रिंग की वो न्यू नॉट होगी। तो इसको चेक करते हैं कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो सकता है। तो ये जो अब स्ट्रिंग है PO ये फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली कंडीशन में है और सेम OQ ये भी फिक्स्ड एंड बोथ एंड में है। और इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जो 1/f0 होता है सॉरी जो f0 होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वह होता है f1/2l इंटू रूट अंडर T बाई म्यू। तो पहले स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं f1 बोल दूंगा वो लिखा जाएगा 1/2l रूट अंडर T बाई म्यू, जिसको क्वेश्चन में V0 बोला गया है। और सेकेंड वाला स्ट्रिंग में इसको 1 बोल रहा हूँ और इसको 2 बोल रहा हूँ। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/2 और इसकी लेंथ है 2l, तो यहाँ 2l रख लेते हैं। रूट अंडर टेंशन तो सेम ही होगा, न्यू इसके लिए है 4 म्यू। अब यहाँ से देखें तो ये 4 जब बाहर आएगा रूट से तो 2 बन जाएगा और एक 2 यहाँ पे है तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/2l रूट अंडर T बाई म्यू, दैट इज V0/4। अब हमें ये भी पता है कि दोनों स्ट्रिंग पे जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी वो सेम होनी चाहिए। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकती है? तो पहला इस पे V0 एग्जिस्ट करेगा, फिर इसका सेकंड हार्मोनिक आएगा तो 2V0, फिर 3V0, ऐसे करके एग्जिस्ट करेंगे। और इस पे जो एग्जिस्ट करेगा वो V0/4, फिर 2 से करेंगे तो V0/2, फिर 3V0/4, फिर जा कर के V0। तो जो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी दोनों पे एग्जिस्ट कर सकता है वो है अपना V0। तो ऑप्शन बी को देखें कि ऑप्शन ए को विथ नोड एट O द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज V0। तो यही हमारा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पहला इस पे V0 चल सकता है और इस पे इससे छोटे तो चल सकते हैं बट दोनों पे सेम होना चाहिए, तो ये V0 होगा। फिर ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया था। ऑप्शन सी को देखें तो व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट O इट हैज 6 एंटी नोड। तो 6 एंटी नोड की बात है तो ये तो अपने पहले ही फंडामेंटल में है, तो इस पे जो डायग्राम हम वेव का ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा कि अपने फंडामेंटल में होगा और इसने एक इस तरीके का वेव बना लिया होगा। ये किस में है? तो इसका फंडामेंटल ये हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मतलब कि इसमें कितने लूप होंगे? तो ये 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और 4 लूप। तो हम 4 लूप जब बनाएंगे तो उसके लिए 1 2 3 ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा।
तो स्ट्रिंग ऐसे कुछ एग्जिस्ट करेगी और हमको नोड्स काउंट करने हैं 6 इंक्लूडिंग इंड नोड्स। तो इंड नोड्स को काउंट करें तो एक नोड यहाँ बन गया, एक नोड यहाँ बनेगा, 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। तो ये जो अपना सी वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, सी और डी अपना करेक्ट ऑप्शन है।